हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे चैनल मिश्रा क्लासेस पे। पिछले वीडियो पे आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं हिंदी का एक और नया टॉपिक है व्याकरण का वचन, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, नंबर कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि वचन होता क्या है, इसके प्रकार कितने हैं, इससे प्रश्न पूछे कैसे जाते हैं और हम लोग गलतियाँ कहाँ कहाँ करते हैं। तो देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये है वचन। तो वचन से मतलब है कि संख्या, यानी कि शब्द का वह रूप जो उसकी संख्या के बारे में बताए। ये क्या बताएगा? ये बताएगा हमें संख्या के बारे में। और संख्या या तो क्या होगा, एक होगा या अनेक होगा। अब देखिए, वचन शब्द का वह रूप जो उसकी संख्या के बारे में बताए, या कि वह एक है या अनेक है। अब देखिए, अगर वो क्या होगा, एक होगा, अगर उसकी संख्या एक हुई, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, एक वचन कहलाएगा। एक है तो एक वचन कहलाएगा। और अगर एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा है, तो वो क्या कहलाएगा, बहुवचन कहलाएगा। ठीक है, एक वचन है, एक वचन को इंग्लिश में हम लोग सिंगुलर नंबर कहते हैं, और वहीं बहुवचन को प्लूरल नंबर के नाम से जानते हैं। और बता दूं आप लोगों को कि संस्कृत व्याकरण में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, लेकिन हिंदी व्याकरण में सिर्फ और सिर्फ 2 ही हैं। अब देखिए, अगर शब्दों की संख्या एक हुई, यानी जिस शब्दों की संख्या के बारे में बताया वो वचन कहलाया। और अगर एक संख्या की बात हो रही है, यानी कि एक पदार्थ की बात हो, ठीक है, तो वो एक वचन कहलाएगा, यानी कि सिंगुलर नंबर कहलाया। और अगर एक से ज़्यादा हो, तो एक से ज़्यादा 2 भी हो सकता है, 2 से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है, यानी एक ना रहे, एक से ज़्यादा कुछ भी रहे, 2 रहे, 5 रहे, 10 रहे, 20 रहे, जो भी रहे, तो क्या कहलाएगा, वो बहुवचन कहलाएगा। ठीक है, तो 2 रूप हो गए, एक वचन और बहुवचन हो गए, जिसको बहुवचन को प्लूरल नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं कि एक वचन में जैसे एक हो गया कलम, ठीक है, जैसे हो गया। दूसरा कुछ भी कह सकते हैं कि घर हो गया, एक घर, एक कलम, ठीक। अब एक से ज़्यादा, जैसे मान के चलिए घोड़े, तो घोड़ा होता है एक, घोड़े हो गए एक से ज़्यादा, ठीक है। और भी कुछ, जैसे बकरी है तो बकरियां हो जाएंगी, है ना। तो एक से ज़्यादा कुछ भी होगा, उसका ढेर सारा फॉर्म जो भी होगा, अलग रूप, वो बहुवचन में कहलाएगा। अब देखते हैं कि एक वचन से बहुवचन हम लोग बनाते कैसे हैं, उसके कुछ नियम कानून हैं, उसको ध्यान में रखेंगे तो हमारी गलतियाँ कम होंगी या ना के बराबर होंगी। अब देखिए दोस्तों, कैसे हम एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित करते हैं, उसके कुछ नियम कानून है, वो पढ़ लीजिए। देखिए, बहुवचन बनाने में प्रयुक्त प्रत्यय, प्रत्यय मैंने बताया था जो शब्द के अंत में लगते हैं, ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो अब ए कब लगाएंगे, यानी कि जब एक वचन से बहुवचन बनाना है तो हम ए कब लगाएंगे। देखिए, आकारांत पुल्लिंग, आकारांत मतलब बताया था कि आकार से अंत होगा, क्या होगा, आ होगा अंत में उस संज्ञा शब्द के, आकारांत पुल्लिंग होना चाहिए वो। और तद्भव, तद्भव और तत्सम में अंतर समझिए कि तत्सम वो होगा जो संस्कृत का रूप में है और हिंदी में भी प्रयोग हो रहा है, वैसे शब्द हो गए। जैसे किवाड़ का कपाट होता है, ठीक है, तो कपाट क्या है, तत्सम शब्द है। तो तद्भव संख्याओं क्या है कि तद्भव हो और संज्ञाओं में अंतिम आ के स्थान पर ए लगाते हैं, यानी कि कोई शब्द होगा, शब्द में आकारांत यानी आकार से अंत होगा, ठीक है, वो पुल्लिंग होगा, और क्या हो गया, ये तद्भव शब्द होगा, ठीक है। तो इसको अगर हम बहुवचन में परिवर्तित कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ए लगा देंगे, यानी कि अंतिम जो है आ, ठीक है, उसके स्थान पर ए का प्रयोग कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, घोड़े बन गए, ठीक। सेकंड देखिए, गधा है ना, तो गधा का क्या हो जाएगा, आ के जगह पे ए लगा देना है, तो गधे हो गए। यहाँ आ है, आ को हटाइए, ए लगा दीजिए, तो लड़के हो गए। ये है पहला नियम, ठीक है, आ हटाना है, ए लगाना है। अब दूसरा नियम देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, दूसरा नियम इसका क्या है कि अगर आकारांत रहे, अ से अंत रहे उसका, या आकारांत रहे, क्या रहे, अ लास्ट में रहे या आ रहे, और वो कैसा शब्द होना चाहिए, स्त्रीलिंग शब्द होना चाहिए, उसमें क्या था, पुल्लिंग था। तो अगर अकारांत या आकारांत रहे, ठीक है, और स्त्रीलिंग शब्द रहे, तो उसको हम बहुवचन में कैसे चेंज करेंगे, उसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्या, ए ऐड कर देंगे। देखिए अनुसार है, यहाँ पे वो ए था और ये ए है, ठीक है, अनुसार है, तो ये बहुवचन में परिवर्तित हो जाएगा। देखिए कैसे, ये कोई संज्ञा शब्द है
और संज्ञा शब्द के अंत में अ है, तो अ रहे या आ रहे, लेकिन ये क्या है, पुल्लिंग न होकर स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसको चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इसमें ए ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, पुस्तक तो था ही, तो इसमें ए लगा देंगे तो पुस्तकें। ठीक है, सड़क है तो ये सड़कें, ए लगा दिए। लेखिका है तो बताइए क्या होगा, लेखिका ए, ऊपर अनुसार दे देंगे, देखिए यहाँ पे। माता है तो माताएं, ए लगा दिए। तो ये सारे क्या हो गए, बहुवचन में परिवर्तित हो गए। अब देखिए तीसरा नियम क्या कहता है। देखिए अब तीसरे नियम के बारे में बात करते हैं हम लोग। तीसरा नियम क्या कहता है कि अगर ई कारांत रहे या ई कारांत रहे, ठीक है, इसको कम देर में पढ़ना है, इसको थोड़ा टाइम लगाना है। ई कारांत या ई कारांत रहे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए, और स्त्रीलिंग शब्द होना चाहिए। ठीक है, ई या ई रहे, स्त्रीलिंग शब्द वाला रहे, तो इसमें या जोड़ देते हैं, तो ये बहुवचन में परिवर्तित हो जाता है। आसान है, देखिए जैसे कोई शब्द है, इसमें छोटी ई की मात्रा है, ई कार से अंत है, या इसमें देखिए यहाँ नदी, नदी में बड़ी ई की मात्रा है, तो इसमें क्या करना है, और ये सब स्त्रीलिंग शब्द हैं, अगर ऐसे शब्द रहे स्त्रीलिंग वाले तो इसमें या जोड़ देना है, बस क्या जोड़ना है, या जोड़ना है। तो देखिए जाति का क्या हो जाएगा, जातियां। ठीक, रीति, रीतियां। नदी है तो नदियां। देखिए इसमें दीर्घ की मात्रा थी, लेकिन इसमें ह्रस्व ई की मात्रा हो गई, छोटी ई की मात्रा, तो अशुद्धि ध्यान देना है कि अशुद्धि नहीं करना है। लड़की तो हो जाएगा लड़कियां। ठीक, तो इसमें कुछ नहीं करना है, अगर स्त्रीलिंग शब्द रहे, ईकार या ईकार से अंत रहे, तो उसमें या लगा देना है, आपका बहुवचन में परिवर्तित हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग गलती से बचेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या रूल कहता है। अब देखिए चौथा नियम क्या कहता है। ऊ लगा के भी हम लोग बहुवचन बनाते हैं, कई बार ऐसे भी शब्द होते हैं कि ऊ लगा के भी बहुवचन बनता है। तो जैसे कथा, ऊ लगा के प्रयोग करके भी बहुवचन बनाए जाते हैं। देखिए अब कथा, तो कथा का कैसे बनेगा बताइए, ऊ ऐड कर दीजिए बस, कथाओं, विभिन्न कथाओं के माध्यम से, है ना। माता, जैसे कि पूजा पंडाल में अगर जाते हैं तो सभी माताओं बहनों से आग्रह है कि वो प्रसाद लेकर जाएं, कहते हैं ना, तो माताओं, लेकिन मैंने बताया था कि माताएं भी होता है, तो दोनों सही है। ठीक है, माताओं भी करते हैं हम लोग। साधु, साधुओं। बहन क्या हो जाएगा, बहनों। ठीक, तो ऊ लगा के भी इस प्रकार से बहुवचन बनाए जाते हैं, कथाओं, माताओं, साधुओं, बहनों। अब आगे देखिए कुछ और नियम है। अब देखिए दोस्तों, कभी कभी होता क्या है कि ये सब प्रत्यय न लगा के कभी कभी हमें कुछ शब्द भी लगाने पड़ते हैं, यानी कि कुछ शब्द जोड़कर उस संज्ञा शब्द में कुछ शब्द को जोड़ते हैं, तब वो बहुवचन में परिवर्तित होता है। आइए देखते हैं कि वो कैसे शब्द है। अब जैसे देखिए कभी कभी कुछ शब्द भी बहुवचन बनाने के लिए जोड़े जाते हैं, जैसे वृंद शब्द है एक, ठीक है, तो इसका यूज कब करते हैं, जैसे मुनि वृंद, अगर मुनि का मुनि वृंद हो जाता है, ठीक है, मुनि वृंद। जैसे कहते हैं ना शिशु वृंद। ठीक, जन है तो युवा जन, युवा से क्या बन जाएगा, युवा जन बन जाएगा। गण है तो गण प्रत्यय का कब प्रयोग करते हैं, गण ये प्रत्यय सॉरी नहीं है, ये एक शब्द है, तो गण का कब यूज करते हैं कि शिक्षक गण कहते हैं ना, शिक्षक गण। ठीक है, मित्रगण, इस तरीके से। वर्ग, अगर क्या कहें छात्र वर्ग, छात्र वर्ग। कर्मचारी वर्ग, ये सब लगा के एक हम लोग इसका बहुवचन बनाते हैं। लोग हैं, अब लोग कैसे कहते हैं, जैसे नहीं कहते हैं नेता लोग, ठीक है, भाई लोग, ऐसे लोग लगा के हम लोग इसका बहुवचन परिवर्तित करते हैं। तो यानी कि इसमें हम लोग प्रत्यय न जोड़ के क्या जोड़े हैं, कुछ ना कुछ शब्द जोड़े हैं। जैसे वृंद हो गया, मुनि वृंद हो गया, शिशु वृंद हो गया, ठीक है। दूसरा आपका है जन है तो युवा जन हो गया, गण है तो शिक्षक वृंद, शिक्षक गण हो गया, मित्र गण हो गया, और भी हो जाएगा। जैसे कि देखिए कृषक गण, कृषि करने वाले जो लोग हैं हमारे किसान भाई, कृषक गण। छात्र वर्ग, ठीक है, कर्मचारी वर्ग,
लोग है तो नेता लोग हो गए। तो इस तरीके से भी बहुवचन बनाए जाते हैं। अब देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी कुछ अशुद्धियाँ कर देते हैं, यानी कि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका सिर्फ और सिर्फ एक वचन ही होता है, और कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिनका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ बहुवचन में होता है। तो खासकर कोई भी एग्जामिनर, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, बोर्ड के एग्जाम है, एग्जामिनर जो होता है, जो क्वेश्चन सेट करता है, वो इसी में से क्वेश्चन सेट करेगा कि आप गलती कर जाएं, ठीक है। तो वो ऐसा ही शब्द देगा जिसका बहुवचन ना बने, तो आपको लिखना है कि उसमें कोई नहीं होगा ऑप्शन में, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं कैसे उसको परिवर्तित करते हैं। अब देखिए दोस्तों, कुछ शब्द ऐसे हैं जैसे मैंने बताया कि हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। तो अब ऐसे शब्द कैसे हम देखेंगे, देखिए कैसे पता चलेगा। कुछ शब्द को हमें याद रखना पड़ेगा कि हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होंगे, ठीक है। जैसे कोई शब्द है प्राण, है ना, तो मेरे प्राण छटपटाने लगे, इससे कोई शब्द बनाए, जैसे कोई वाक्य बना लेंगे। सबसे अच्छा उदाहरण है कि एक वचन है कि बहुवचन, तो उससे कोई वाक्य बनाइए और वाक्य आपको समझ में आ जाएगा, देखने से भी लग जाएगा, या बोले अगर बोलचाल की भाषा में लाते होंगे हिंदी को, तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आने लगेगा कि नहीं ये सेंटेंस करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, गलत है, सही है, ठीक है। तो जैसे मेरे प्राण छटपटाने लगे, अब देखिए यहाँ पे प्राण है ना, तो हमें पता होना चाहिए कि प्राण हम याद रखेंगे कि हमेशा बहुवचन में आता है। तो यहाँ मेरा प्राण छटपटाने लगा नहीं होगा, क्या होगा, मेरा प्राण छटपटाने लगा, वो वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। मेरे प्राण छटपटाने लगे, ये शुद्ध हो गया, ठीक है। दूसरा देखिए दर्शन, तो मैंने आपके दर्शन कर लिए, तो दर्शन हमें पता है कि बहुवचन होता है, तो मैंने आपका दर्शन कर लिया नहीं होगा, क्या है, आपका दर्शन कर लिया नहीं होगा, मैंने आपके दर्शन कर लिए। तीसरा देखिए आंसू, आंसू भी हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है। आंखों से आंसू निकल पड़े, ठीक है, क्या है, यहाँ आंसू बहुवचन है। तो ऐसा नहीं कहेंगे आंख से आंसू निकल पड़ा, क्योंकि आंख कहेंगे तो एक आंख से आंसू थोड़े ना निकलता है, जब भी निकलेगा दोनों आंख से निकलेगा, कभी एक आंख से निकाल के प्रैक्टिस करके दिखाई, दोनों से निकलता है। तो क्या हो जाएगी, आंसू क्या है, बहुवचन हो गया। होश, अब होश भी शब्द जो है वो बहुवचन है। शेर को देखते ही मेरे होश उड़ गए, ठीक है, होश जो है ये बहुवचन है, तो शेर को देखते ही मेरा होश उड़ गया, कोई जो कहता है ना वो वाक्य अशुद्ध है, होश के साथ हमेशा बहुवचन होगा। तो शेर को देखते ही मेरे होश उड़ गए। बाल, ये वाला बाल क्या है, मैंने बाल कटा दिए, क्या है, बाल बहुवचन है, मैंने बाल कटा दिया नहीं होगा, कटा दिए। हस्ताक्षर, सिग्नेचर जिसको कहते हैं इंग्लिश में, हस्ताक्षर, मैंने कागज पर हस्ताक्षर कर दिए, मैंने हस्ताक्षर कर दिया नहीं होगा, मैंने हस्ताक्षर कर दिए। तो ये छोटी छोटी गलतियां हैं, एग्जामिनर आपको इसी से पकड़ता है, इसी से नंबर काटने की कोशिश करता है, तो आप इसी गलती से बचे और अच्छे मार्क्स लाएं, या फिर जो भी परीक्षा आप दे रहे हो, ठीक है। तो मैंने हस्ताक्षर कर दिए, तो आपको ध्यान रखना है कि प्राण, दर्शन, आंसू, होश, बाल क्या है और हस्ताक्षर, ये हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होंगे। अब देखिए कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होते हैं, अब उन शब्दों को देख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, कुछ शब्द मैंने बताया कि जैसा है हमेशा एक वचन, कुछ शब्द नित्य एक वचन होते हैं। अब नित्य का मतलब क्या है, कहते हैं ना कि नित्य स्नान किया करो, यानी हमेशा, प्रतिदिन, रोज, हमेशा के तौर पे इसको इस्तेमाल करते हैं, इसका सेंस, यानी कुछ शब्द हमेशा एक वचन होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं जैसे कोई शब्द है माल, ठीक, तो माल, माल लुट गया, कोई सामान है वो लुट गया, माल लुट गया, यानी कहते हैं कि माले लुट गए, ठीक है, माल लुट गया। दूसरा क्या है, जनता, जनता भी हमेशा एक वचन होगा। अब जनता क्या है कि ढेर सारे लोगों को एक तरह से हम जनता कहते हैं ना, कि जो पॉलिटिशियन होते हैं, जो हमारे नेता लोग होते हैं, वो जनता से ही तो वोट मांगने आते हैं, तो ऐसा नहीं कहते जनताओं से वोट मांगने आए, ऐसा नहीं कहेंगे, ठीक है। जनता भूल गई, जनता वोट डाल रही है, जनताओं वोट नहीं डाल रही है, जनते वोट नहीं डाल रहे हैं, जनता, सिर्फ एक ही कहेंगे जनता, जो कि एक वचन होता है। लोग ज़्यादा हैं लेकिन यहाँ फिर भी उसका हमेशा एक ही वचन का यूज करते हैं, हम लोग प्रयोग करेंगे। सामान, अब जैसे एक सामान आप लेके गए तो, या 10 सामान, कहते हैं ना कि ये ढेर सारे मेरे ही सामान है ना। स्टेशन पे जैसे कूली आया तो कहा कि आपका कौन कौन सामान है बताइए, तो हाँ ये सब मेरा सामान है, तो ये सब मेरा सामान है। सामाने नहीं कहे, सामानों नहीं कहे, क्या कहें, सामान, यानी एक ही शब्द है जो कि एक वचन के लिए और बहुवचन के लिए भी हम लोग प्रयोग करते हैं। तो ये हो गया सामान, ठीक है। सामग्री, हवन सामग्री जल गई। अब जैसे हवन जो करते हैं तो धूप भी डालते हैं, घी भी डालते हैं, और भी ढेर सारी चीज़ें हैं, तो उसमें सबको एक क्या कहते हैं, ये सब हवन सामग्री है, सामग्रियाँ नहीं है, समग्रे नहीं है, क्या है,
सामग्री ही कहते हैं। तो ये सामग्री हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होता है। सोना, अब देखिए ये सोने वाला सोना नहीं है, सोना जिसका हम लोग नेकलेस लगा के ये नेकलेस पहनते हैं, अंगूठी बनाते हैं, जो भी धातु वाला है। सोना का भाव कम हो गया, ऐसा नहीं कहते हैं अब ढेर सारा सोना, ऐसा तो नहीं कि एक सोना का भाव कम हुआ होगा। सोनाओं के भाव कम नहीं हुए, सोने के भाव कम नहीं हुए, सोना का भाव कम हुआ। ठीक है, तो ये हमेशा एक वचन में ही होता है। तो आपको याद रखना है क्या कि कुछ शब्द ऐसे हैं जैसे माल, जनता, सामान, सामग्री और सोना, ये नित्य एक वचन होते हैं, हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होते हैं। अब देखते हैं कि छोटी मोटी गलतियां हम कहाँ करते हैं, अब वही देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, अब जो आदरणीय व्यक्ति होते हैं, आदरणीय व्यक्ति कहने का मतलब क्या हुआ कि जिनका हम आदर कहते हैं, सम्मान करते हैं। ठीक है, तो आदरणीय व्यक्तियों के लिए, आदरणीय व्यक्ति जो होते हैं उनके लिए हम हमेशा बहुवचन का ही प्रयोग करते हैं। देखिए कैसे समझते हैं। आदरणीय व्यक्ति के लिए बहुवचन का प्रयोग करते हैं, जैसे पिताजी। पिताजी क्या है, इनका हम आदर करते हैं, आदरणीय व्यक्ति होते हैं, हम सबके पिताश्री पिताजी। तो पिताजी आ रहा है, कभी सुने हैं कोई कहता है? अगर कह रहा है तो वो अपमानित महसूस करेंगे, वो अच्छा नहीं होता है, यानी कि हम उनका आदर कर रहे हैं, तो आदर करने के लिए हम बहुवचन का प्रयोग करेंगे। रहे हैं, रहा है नहीं कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? रहे हैं। ठीक है, जैसे दूसरा तुलसीदास, तुलसी श्रेष्ठ कवि थे, ऐसा कहते हैं क्या कभी? तुलसी श्रेष्ठ कवि था, कहने के लिए तो तुलसीदास एक ही है ना, संख्या तो उनकी एक ही है, एक ही वचन के हैं वो। अब एक वचन, लेकिन फिर भी कभी ये नहीं कहते हैं कि तुलसी श्रेष्ठ कवि था, हम क्या कहते हैं? तुलसी श्रेष्ठ कवि थे। ठीक है, कवि थे। तो क्योंकि ये आदरणीय व्यक्ति हैं तुलसीदास जी, इन्होंने क्या लिखा है? रामचरितमानस की रचना की। आप क्या चाहते हैं, ऐसा कहते हैं क्या कि तुम क्या चाहते हो? तुम क्या चाहता है? आप क्योंकि हम किसी को आदर दे रहे हैं तो आप बोलते हैं आप क्या चाहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम आदरणीय व्यक्ति के लिए बहुवचन का प्रयोग करते हैं। अब छोटी मोटी और भी गलतियां हैं, देख लेते हैं उनको क्या। जैसे हम लोग एक गलती हमेशा कर जाते हैं, परीक्षार्थी जो होते हैं वो हमेशा एक गलती करते हैं। क्या करते हैं वो? कि अनेकों शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं, लेकिन होता क्या है, एक का अगर बहुवचन करेंगे तो क्या होगा? अनेक होता है, लेकिन अनेकों का प्रयोग कर जाते हैं, जिसकी वजह से उनका मार्क्स कट जाता है। देखिए आप, वहां अनेकों लोग थे। ठीक है, वहां अनेक लोग थे, ये दो वाक्य दिया है, आप बताइए कौन सा सही है? वहां अनेकों लोग थे या वहां अनेक लोग थे? तो ये अनेकों जो है वहां पे गलत हो जाएगा, और ये वहां अनेक लोग थे ये सही हमारा होगा। ठीक है, क्योंकि एक का अनेक होता है, ना कि अनेकों जो है वो गलत है और अनेक जो है वो सही है। ठीक, दूसरा है बाग में अनेकों वृक्ष थे और बाग में अनेक वृक्ष थे, कौन सही होगा बताइए? तो ये अनेकों वाला गलत हो जाएगा और अनेक वाला सही हो जाएगा। बाग में अनेक वृक्ष थे, ये हमारा सही होता है। तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा इस पार्ट में कि वचन नंबर, एक वचन और बहुवचन होते हैं, और एक वचन से बहुवचन कैसे प्रयोग करते हैं, कौन शब्द ऐसे हैं, कौन कौन से शब्द ऐसे हैं जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं, कौन शब्द ऐसे हैं जो हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। इस तरीके से मैंने समझाने का प्रयास किया अपने स्तर से, जो भी अच्छा हो सकता था। और कुछ जो अशुद्धियाँ हम लोग कॉमन मिस्टेक्स हमेशा करते हैं वो मैंने बताने का प्रयास किया। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, लगा हो कि मेरी मेहनत सार्थक है, तो आप लोग इसको प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें, ताकि और लोग भी इससे लाभान्वित हो सकें। तो इस तरीके से प्यार बनाए रखिए, और इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और हमसे जुड़े रहें, हम आगे भी ऐसे चैप्टर्स लाते रहेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।